Good morning, students. Today we have to do chapter number second is polynomial. बच्चे this is very important chapter. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें बच्चे जो पॉलिनोमियल है वो हम लोअर स्टैंडर्ड में भी करके हैं. जैसे नाइन्थ में आप पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में पढ़ के वहाँ पे आप फैक्टर्स फाइंड आउट करना सीखे, आपने आइडेंटिटीज़ लगाई. देखो बच्चे, जो सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं वो सारी इसी चैप्टर्स में आ जाती हैं पॉलिनोमियल में. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि अ पॉलिनोमियल इज़ अ वन वेरिएबल एक्स भी हो सकता है यहाँ पे बच्चे, या वाई भी लिख सकते हो, जेड भी लिख सकते हो. एनी अल्फ़ाबेट नंबर इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हो, ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन. यहाँ पे आपने सबसे बड़ी वैल्यू लिखी एन, एक्स की एन, फिर वो क्या होगी, कम होती गई, कम होते होते लास्ट में क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है. ठीक है, तो ये तो था जर्नल, हमारे पास एक एल्जेब्रिक फॉर्म थी. तो नेक्स्ट हमने कहा जो एन है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, और ए नॉट, ए वन, ए टू अप टू सो ऑन ए एन आर द कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, हम इनको कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. देखो हम दो टर्म्स के ऊपर पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर, एक डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे नंबर ऑफ द टर्म्स. कैसे कि मान लो अगर हमारे पास पॉलिनोमियल में सिंगल सिंगल यानी वन टर्म है, सिंगल टर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स रेज टू पावर 300 एक्स वाई जेड. आप बच्चे सिंपली एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो. तो ये सारी की सारी क्या होंगी, मोनोमियल होंगी. इस तरह की जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल आएगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स के बिहाफ पे हम उसको फर्स्ट जिसमें सिंगल टर्म है उसे हम बोलेंगे मोनोमियल. जिसमें टू टर्म्स की बात की जाए, दोनों टर्म्स जैसे x प्लस 10, एक्स स्क्र प्लस 10x एक्सेट्रा, तो उसे हम बोलेंगे बायनोमियल. थ्री टर्म्स की बात करें, अगर हमारे पास ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स हो, ठीक है, उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल. जैसे एक्स स्क्र प्लस 10x प्लस जेड. हम बच्चे यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 10x² इस तरह से 4x प्लस 9. तो ये भी बच्चे ट्राइनोमियल ही है. ठीक है, नेक्स्ट आ गया बच्चे फोर टर्म पॉलिनोमियल. फोर टर्म्स पॉलिनोमियल जिसमें चार टर्म्स हो, फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 2. ठीक है, तो एंड सो ऑन, फाइव टर्म्स होगी तो हम उसे बोलेंगे फाइव टर्म्स पॉलिनोमियल. ठीक है, सिक्स टर्म्स पॉलिनोमियल जिसमें सिक्स टर्म्स होंगी, लाइक दिस. अब नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. तो सबसे पहले हमें डिग्री पता होनी चाहिए. डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर. हम उसे एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं. तो जरूरी नहीं है कि वो एक्स की हो, एनी वेरिएबल जो उसमें हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, अगर मान लो मैंने एफ एक्स लिया, तो हमारा जो वेरिएबल है वो एक्स है, फिर हमने एक्स की जो क्या करनी है, हाईएस्ट पावर चेक करनी है. ठीक है, मेरे पास ये एग्जांपल है 3x² माइनस 5/2x प्लस 7. तो हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, y है, और y की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2. इट मीन्स डिग्री कितनी है इसकी, 2 है. नेक्स्ट आ गया बच्चे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. तो डिग्री पे बिहाफ पे हम फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री क्या होगी, 1 होगी. हम ये लिख सकते हैं 3x प्लस 5. गॉट इट. इस तरह से हम लिख सकते हैं 2x प्लस 9, ये भी हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है. हम सिंपली x भी लिख सकते हैं, वो भी बच्चे हमारी लीनियर पॉलिनोमियल ही है. क्यों, क्योंकि उसमें हमारा जो x की डिग्री है वो क्या है, 1 है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए. ठीक है, कितनी होनी चाहिए जी, 2 होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल 5x² प्लस 3x माइनस 7 लिख लो. देखो बच्चे, इसमें जो हमारी इक्वेशन है वो ये होगी ax² प्लस bx प्लस c. और जो x² वाला कॉफिशिएंट है यानी a, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर वो ज़ीरो हो गया तो बच्चे ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, फिर हमारे पास ये टर्म बच जाएगी. ये टर्म हमारी क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगी. फिर नेक्स्ट आ गया बच्चे क्यूबिक. क्यूबिक में जिसमें डिग्री क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए. जैसे 9x क्यूब.
ठीक है। अगर हम सिंपली एक्स क्यूब की अकेला एक्स क्यूब भी लिख दे तब भी बच्चे वो हमारी क्या होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल ही होगी। नेक्स्ट है बच्चे हमारा बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। जैसे एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5x प्लस 3। हम सिंपली अगर x की पावर 4 भी लिख दें तो भी वो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगी हमारी, ठीक है। ओके, अब बच्चे अगर हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा विजुलाइज करवा देते हैं एक चीज़, वो क्या है, वो ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है 10x, ठीक है। अगर यहाँ पे x की पावर 0 हो जाए तो हमें पता है किसी की पावर 0 हो जाए तो वो टर्म हमारी आ जाती है 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 10। इसे बोलेंगे हम बच्चे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। वो कहाँ यूज होता है देखो, अगर मैं यहाँ आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ठीक है, तो मुझे पता है यहाँ पे x की जो पावर है वो यहाँ पे 0 है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल जो पावर है वो कम होती जाती है, ठीक है। कई बार बच्चे हमारे पास इस तरह का इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 20, ठीक है। अगर हम इसको कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जो हमारे पास ये होती है बी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 20। ये हमारी क्या है, ये हमारी है ज़ीरो पॉलिनोमियल। क्या है ये हमारी ज़ीरो पॉलिनोमियल, गॉट इट। ये दो चीज़ें हैं बच्चे, ये पता होनी चाहिए कि ज़ीरो पॉलिनोमियल कब होगी, जब हमारा वेरिएबल के साथ वाला कॉफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, गॉट इट, तब हम उसे बोलेंगे ज़ीरो पॉलिनोमियल। चलो ये आगे हम वही हमारा जो टॉपिक है वो करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आप उसको जीरोज बोल लो, आप उसको सोल्यूशन बोल लो, आप उसको रूट्स बोल लो, सिंपली आप वैल्यू भी बोल सकते हो, वन इज द सेम थिंग, ठीक है। कैसे कि मान लो हमारे पास कोई रियल नंबर है k, वो क्या है, उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। पॉलिनोमियल ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि मेरे पास मान लो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 है, ठीक है, गॉट इट। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा यहाँ पे चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे आप +3 कर लो। चलो अब यहाँ पे x की कोई वैल्यू पुट करो, ठीक है, कोई भी वैल्यू जो इसकी वैल्यू है, जब आप इसके अंदर वो वैल्यू पुट करोगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो वो होता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सोल्यूशन। आप उसको सोल्यूशन भी बोल सकते हो कि x की ये वैल्यू पे ये सारी की सारी टर्म की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी, उसे हम बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आ गया ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब हमें ग्राफ दिया गया होगा लाइक दिस, तो हम इस ग्राफ में देखेंगे कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, कट कर रहा है। तो जितने पॉइंट्स के ऊपर वो कट करेगा या टच करेगा एक्स एक्सिस को, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, चाहे वो पॉजिटिव, हमने सिर्फ नंबर ऑफ कट या नंबर ऑफ टच फाइंड आउट करने हैं, चेक करने हैं, तो हम उसमें बता देंगे कि इसके इतने जीरोज हैं। कई बार बच्चे आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है, देखो तो उन्होंने कहा व्हाट इज द सॉल्यूशंस, तो आप देखो एक्स एक्सिस को वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके 4 सॉल्यूशन होंगे। 4 जीरोज बोल सकते हो, 4 वैल्यूज ऑफ एक्स बोल सकते हो, 4 रूट्स ऑफ एक्स बोल सकते हो, ठीक है। एक चीज याद रखना यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन सॉरी फिगर होती है पैराबोला। क्या होती है, पैराबोला। और पैराबोला हमेशा किसकी आती है, क्वाड्रेटिक की, ठीक है। कैसे वो मैं बता देता हूं आपको, देखिए चेक कीजिए। लो मान लो हमारे पास ये एक ग्राफ है,
तो ये अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो ये तो बच्चे लीनियर की होगी, लीनियर का ग्राफ होगा। अगर हम बात करें इस तरह से आ गया हमारा कोई भी ग्राफ लाइक दिस या पैराबोला, इसे हम बोल देते हैं पैराबोला शेप, तो ये हमारा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हमारा ग्राफ इस तरह से आ जाए लाइक दिस, तो ये बच्चे होगा क्यूबिक का। गॉट इट। तो ये ग्राफ याद रखना, इसके रिलेटेड 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। आपको क्या कह दिया जाएगा, आपको एक ग्राफ बना दिया जाएगा, तो उसमें से कहा जाएगा कि ये कौन सा इक्वेशन, कौन सी पॉलिनोमियल का हमारा ग्राफ है। ठीक है, तो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, इसी के रिलेटेड हमें क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एक इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एक जीरोज के, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका एक जीरो दे दिया, ठीक है, हमने उसमें कोई के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल देंगे, कोई अल्फ़ाबेट दे देंगे ए या बी या सी या के, और मैं बोल देंगे कि आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप सिंपली उसमें पुट करो और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। बहुत इजी है बच्चे, ये हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत इजी है। बच्चों को थोड़ा सा ये चैप्टर ना टफ लगता है। टफ इसलिए लगता है क्योंकि वो रूट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, जीरोज में टीचर्स काफ़ी लेंथी मेथड करवाते हैं, बट हम इंशाल्लाह इसके वेरी शॉर्ट मेथड करेंगे, बहुत ही इजी मेथड करेंगे, जिससे भी बच्चे जो हैं वो इजीली इसको समझ लेंगे। फर्स्ट आ गया लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल होती है ए एक्स प्लस बी, तो उसकी x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये है माइनस बी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। सिंपल है, जैसे अगर हम बात करें 2x प्लस 5, तो हम सिंपली लिख देंगे जो x होगा माइनस बी अपॉन ए होगा, यानी -5/2। ठीक है, तो ये अगर हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स -5/2 इस लीनियर पॉलिनोमियल की क्या है, जीरोज है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे पहले आप एक ax² प्लस bx प्लस c, इसको याद जरूर रखें बच्चे, ये हमारी एक जर्नल इक्वेशन है। ठीक है, दैट इज द जर्नल फॉर्म फॉर क्वाड्रेटिक। यहाँ पे लिखा है मैंने, ये देखिए ax² प्लस bx प्लस c, और a हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाता है बच्चे, देखिए अगर यहाँ पे मैं a की वैल्यू 0 कर दूँ तो हमारे पास ये इक्वेशन बचती है, तो ये जो इक्वेशन है वो लीनियर फॉर्म हो जाएगी, फिर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं रहेगी। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए x² वाला जो कोफिशिएंट है वो कुछ ना कुछ आना चाहिए, 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई बात नहीं। मान लो यहाँ पे x की एक वैल्यू आ गई अल्फा और एक वैल्यू आ गई बीटा, तो सबसे पहला जो रिलेशन है वो है सम ऑफ जीरोस, वो यानी अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे लिखेंगे जो अल्फा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल है, माइनस बी अपॉन ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², और आगे क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। नेक्स्ट आ गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा बीटा यानी c अपॉन ए, c यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये चीज़ें बच्चे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने 5 स्टार्स बना दिए यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसके रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे बच्चे, हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए बच्चे, आपके ये सिलेबस में नहीं है, बट हम फिर भी इसको करेंगे। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, हम फिर भी इसको करेंगे क्योंकि बच्चे इजी है, सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पे a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो इट मीन्स जो b है यहाँ पे ये टर्म बच जाएगी, bx² प्लस cx प्लस। अब यहाँ पे बच्चे अगर a³ वाली वैल्यू हमारी 0 हो जाती है तो हमारे पास पीछे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच जाती है। ठीक है, तो क्यूबिक के लिए जो x³ वाली वैल्यू है वो समथिंग कुछ ना कुछ आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, एक चीज़ याद रखो, जितनी बड़ी डिग्री होगी उतने ही x के हमारे पास क्या आएंगे, जीरोज आएंगे, वैल्यूज आएंगी।
रूट्स आएंगे या फिर हम बोल देते हैं सॉल्यूशंस आएंगे। तो फर्स्ट मान लीजिए अगर यहाँ पे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो 3 हमारे पास क्या आएंगे, अल्फा बीटा गामा जीरोस आएंगे उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो फर्स्ट हम बात करेंगे सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है, माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट में आ गया प्रोडक्ट ऑफ टू एंड सम ऑफ ऑल, यानी पहले हम अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीटा गामा को, गामा अल्फा को, फिर तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे प्रोडक्ट को। वो किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए, यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। लास्ट इज अल्फा बीटा गामा, तीनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करो, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो किसके इक्वल है, माइनस डी अपॉन ए। डी हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ए हमारा क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। तो नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ कैन मेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ जीरोस आर गिवन। ठीक है, अगर हमें जीरोस गिवन दी गई हो, मान लो आपको अल्फा बीटा एक्स की दो वैल्यूज दी गई हो, तो आप कैसे निकालेंगे, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो और उसमें दोनों का प्रोडक्ट ऐड कर दो, लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये तो था बच्चे, इस वीडियो में मैंने सारे का सारा आपको जीरो पॉलिनोमियल जो हमारा सीबीएसई के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ठीक है, और वो मैंने सारा आपको इंट्रोडक्टिव पार्ट करवा दिया। यहाँ तक मैंने आपका सारी की सारी इंट्रो करवा दी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह करेंगे इसके क्वेश्चंस वेरी इजी मेथड में। अगर बच्चे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो दिस इज़ माय नंबर 9781443300। You can contact me, WhatsApp me on this number if you have any query. Got it? तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।